नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बात कमाल है, जब तक बिहार में बीजेपी सत्ता में थी तब तक कोई जंगल राज नहीं था, लेकिन जैसे ही उसको नीतीश ने दुत्कारा, मीडिया खाद पानी लेकर पीछे पड़ गया। नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा और राजद से जोड़ा, बिहार सुर्खियों में आ गया, जहां एक के बाद एक ईडी और सीबीआई बिहार में चक्कर लगाने लगे। वहीं दूसरी ओर गोदी मीडिया ने भी अपना काम शुरू कर दिया। मतलब भाजपा सहित उनके सारे चिंटू, मिंटू, पिंटू, सिंटू अपने अपने काम पर लग गए। झूठ हो या सच, पूरा गोदी मीडिया बिहार सरकार को बदनाम करने में जुट गया। इसी सिलसिले में बिहार पर गिद्ध नजर बनाए बैठी भाजपा बिहार बीजेपी के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर एक फेक वीडियो डालती है और पूरा मीडिया उसको लपक लेता है। जरा इसको समझिएगा। इस वीडियो में एक मोटरसाइकिल वाला उसे नाव की शक्ल देकर सड़क से गुजर रहा है और उस पर लिखा है बलिया से दरौली दारू सप्लाई थोक एवं खुदरा विक्रेता। दरअसल ये वीडियो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दिखाए गए न्यूज की एक क्लिप थी। इस पर बीजेपी लिखती है, नीतीश जी के जनता राज की एक झलक। सीवान में दारू सप्लाई थोक एवं खुदरा विक्रेता का बोर्ड बाइक पर लगाकर घूम रहे युवक और देख रहे पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। वाह चचा जी वाह। बस फिर क्या था, पूरी भाजपा आईटी सेल अपने झूठ की दुकान को फैलाने में लग जाता है। फिर इस वीडियो को एक के बाद एक न्यूज चैनलों पर दिखाया जाने लगता है, अखबारों में छापा जाने लगता है। अपने आप को देश का नंबर 1 चैनल कहने वाला न्यूज 18 से लेकर अपने आप को देश का नंबर 1 अखबार कहने वाले दैनिक भास्कर तक भाजपा के फेक न्यूज कैंपेन को लपक लेते हैं। कोई ये जरूरी नहीं समझता कि पहले खबर की पुष्टि कर ले कि भाजपा जो बता रही है उसकी सच्चाई क्या है। बेशर्मी की इंतहा तो यह है कि सबने ये लिखा कि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते। तो चला ही क्यों रहे हो भाई? मतलब डंके की चोट पर फेक न्यूज। अब आइए जरा इन टीवी चैनलों और अखबारों की हेडलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 बिहार के सीवान जिले के एक वीडियो पर एक खबर चलाता है, जिसका शीर्षक कुछ इस तरह लिखा जाता है, सीवान, क्या बिहार में बेखौफ हैं शराब माफिया, बाइक पर बोर्ड लगाकर शराब की डिलीवरी का वीडियो वायरल। खबर में एंकर कहती है, यह वीडियो शराबबंदी पर सवाल खड़े कर रहा है। उन मैडम जी को कोई बताए कि यह वीडियो आपके चैनल पर भी सवाल खड़े कर रहा है और आपके पत्रकार होने पर तो खैर कर ही रहा है। खैर आगे मैडम कहती हैं कि पुलिस के सामने युवक अपनी बाइक पर दारू सप्लाई थोक एवं खुदरा विक्रेता लिखकर मुस्कुराते हुए निकल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में बेखौफ है शराब माफिया? फिर एंकर मैडम सवाल पूछती हैं, क्या यही है बिहार में शराबबंदी का सच? बिहार सरकार से सारे सवाल करने के बाद एंकर मैडम कहती हैं, हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। मैडम जी, अगर न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है तो फिर आप अपने चैनल पर दिखा क्यों रही हैं? ऐसे में जनता भी आपसे सवाल पूछती है, क्या इतने बड़े चैनल के पास दिखाने को खबर नहीं है कि वो बिना पुष्टि वाले चंडी खानों की खबरों को दिखाता फिर रहा है? एक और बड़े चैनल एबीपी न्यूज का फर्जीवाड़ा भी जरा देख लीजिए। इसकी वेबसाइट पर किसी धुरंधर पत्रकार ने पत्रकारिता की पढ़ाई में पलीता लगाते हुए लिखा, बिहार में शराबबंदी है लेकिन देखिए कैसे हो रहा है प्रचार। सीवान का यह वीडियो देखकर चौंक जाएंगे आप। लेकिन धुरंधर पने की इंतहा देखिए, न्यूज 18 की ही तरह एबीपी न्यूज भी खबर की पुष्टि करने से इनकार कर देता है, हम नहीं करते पुष्टि। मतलब पत्रकारिता की सारी भैंसें गई पानी में। अब आइए दैनिक भास्कर पर, देश का सबसे बड़ा अखबार। वायरल वीडियो की खबर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से छापा जाता है और खबर का शीर्षक देखिए, उसकी कलाकारी पर गौर कीजिए। बाइक को नाव बनाकर सड़क पर शराब की सप्लाई, सीवान में पुलिस के सामने से निकला, लिखा था दारू के थोक एवं खुदरा विक्रेता। बाकायदा खबर में एक पोल के जरिए लोगों से सवाल पूछा जाता है। ठीक इसी तरह ईटीवी भारत समेत कई बड़ी वेबसाइट्स ने इस रिपोर्ट को प्रमुखता से प्रकाशित किया, जिनमें कमोबेश यही बताया गया कि वीडियो में दिख रहा नौजवान खुलेआम शराब बेच रहा है। अब जरा वीडियो की हकीकत जान लीजिए।
दरअसल जिस वीडियो की पुष्टि किए बिना टीवी 18 से लेकर एबीपी न्यूज और दैनिक भास्कर तक लट्टू नचाने लगे, वो भाजपा के उस कैंपेन का हिस्सा है जिसका आधार है पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के नेतृत्व से घृणा। जिस खबर की पुष्टि एबीपी न्यूज, टीवी 18, दैनिक भास्कर और ईटीवी के नौलखा पत्रकार नहीं कर सके, उसकी पुष्टि न्यूज लॉन्ड्री नाम के एक बेहद कम संसाधनों में चलने वाली वेबसाइट कर लेती है। पुष्टि के बाद पता चला कि जीरादेई में महावीरी मेले के दौरान निकली एक झांकी में एक नौजवान अपनी बाइक को नाव बनाकर निकला था। इस नाव पर शराब की तस्वीर बनी थी और लिखा हुआ था दारू सप्लाई थोक एवं खुदरा विक्रेता। ऐसा उसने नदी के रास्ते शराब तस्करी की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए किया था। न्यूज लॉन्ड्री ने सीवान के रहने वाले कई पत्रकारों, जीरादेई में रह रहे लोगों और पुलिस से बात की। पता चला कि वो आदमी शराब की सप्लाई नहीं कर रहा था, बल्कि सरकार को ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा था कि यूपी के बलिया जिले से बिहार में नदी के रास्ते शराब की सप्लाई कैसे होती है। उस नौजवान का नाम है अभिषेक तिवारी। वो बताना चाहता था कि शराबबंदी के बीच बिहार में शराब बिक रही है। वो किसी भी तरह से न तो शराब बेच रहा था और ना ही इसका प्रचार कर रहा था। लेकिन जरा बीजेपी के बनाए जा रहे नरेटिव के जाल में पत्रकारिता के मोहरा बन जाने को समझने की कोशिश कीजिए। मामला ये नहीं है साहब कि बिहार में क्या हो रहा है। मामला ये है कि भाजपा के बिहार की सत्ता से बाहर होते ही पत्रकारिता के अरमानों में पंख लग गए हैं। जानबूझकर हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ताकि यह साबित किया जा सके कि बीजेपी के बाहर होते ही बिहार में जंगल राज आ गया। मतलब जब तक बीजेपी थी तब तक सब राम राज था, और जैसे ही उसकी विदाई हुई बिहार के लोगों पर कयामत टूट पड़ी। ये मीडिया का वो जातिवादी चेहरा है जिससे बिहार के पिछड़े नेता भी नजरें चुराते रहते हैं। अच्छा, एक बात और, इंतहा देखिए, वही एबीपी न्यूज, टीवी 18, दैनिक भास्कर या ईटीवी भारत ये नहीं बताता कि बाइक सवार अभिषेक तिवारी को बावजूद इसके गिरफ्तार कर लिया गया। सीवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा के मुताबिक अभिषेक बाइक को झांकी नुमा बनाकर महावीरी मेले में घुस गया था। क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, इसलिए हमने उसको गिरफ्तार कर लिया प्रचार समझ के। लेकिन जरा सोचिए, इतने बड़े बड़े चैनलों के पास कितना समय है बिना पुष्टि वाली खबरें दिखाने के लिए, जबकि न्यूज डेस्क पर हर रोज ऐसी सैकड़ों बड़ी खबरें पड़ी रह जाती हैं, पर गोदी मीडिया उस पर एक लाइन भी खर्च करना जरूरी नहीं समझता। उसे डर है कि कहीं उनके आका उनसे नाराज ना हो जाए। बस इतनी सी बात है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _इंडिया। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप सबको फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।